वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज 9.1 समझा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन में है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly staged and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. तो देखिए ये है आपका पोल का हाइट। देखिए ये पोल का हाइट है ए बी पोल का हाइट, ए बी पोल है तो ए बी हाइट हुआ पोल का, और यहाँ पर ये एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर ये सी पॉइंट, यानी ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री आपका हुआ। तो लेट ए बी इज ए वर्टिकल पोल, लेट ए बी इज इक्वल टू पोल, वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल, ए बी वर्टिकल पोल है। ए सी लेंथ ऑफ रोप है, ए सी क्या है, ए सी इज लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, ए सी लेंथ ऑफ रोप है जो कि 20 मीटर का है। तो sin 30 अगर आप लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ABC में ABC ट्रायंगल में sin 30 आप ले लो, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC होगा, AB बाई AC, और जानते हैं sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए AB डिवाइडेड बाई AC 20 है। तो 2AB इज इक्वल टू 20 एंड AB इज इक्वल टू 10 मीटर, ए बी इक्वल टू 10 मीटर हो गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप जो आएगा वो 10 मीटर का होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. तो देखिए height of the tree निकालने के लिए एक हम डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए। इसमें है ट्री, ये ट्री है, एक्चुअली ओपी आपका ट्री है, ओपी ट्री है। ये देखिए ए पॉइंट से ये आपका टूट जाता है, ए पॉइंट से ये टूट जाता है ब्रोक, और ये इसका टॉप टच करता है ग्राउंड से समवेयर बी पॉइंट पर, और ये 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन हो जाता है। तो सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे कि लेट ओपी इज ए ट्री, लेट OP is a tree है, broken from A, तो broken from A पॉइंट से टूट गया है ना। तो फ्रॉम ट्रायंगल AOB आप लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल AOB ट्रायंगल से आप देखेंगे tan 30 डिग्री को, क्या देखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू OA बाई OB होगा, इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाई OB, और tan 30 का मीनिंग 1/√3 होता है। तो दिस इम्प्लाइज 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू OA बाई OB, OA बाई OB, OA डिवाइडेड बाई OB 8 मीटर की दूरी पर पुट ऑफ, ये देखिए ये 8 मीटर की दूरी पर है, तो ये लिख दिए 8। इसका मीनिंग है √3 इंटू OA, √3 इंटू √3 OA, √3 इंटू OA इज इक्वल टू 8, यानी इससे आपको OA का वैल्यू मिल जाता है 8/√3। OA का कितना वैल्यू मिल जाता है, 8/√3 OA का वैल्यू मिल गया। तो अब हम sin 30 को ही देखेंगे। sin 30 अगर देखें हम, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू होगा OA बाई AB, sin 30 इज इक्वल टू हो जाएगा OA बाई
ए बी। और साइन 30 का मीनिंग आप तो जानते हैं, 1/2 इज इक्वल टू ओ ए निकाले हुए हैं 8/√3। ओ ए का वैल्यू 8/√3 डिवाइडेड बाय ए बी, डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू A2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 16√3/2, 16/√3, यानी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई √3। देखिए ए बी, यही पेड़ का हिस्सा यही ना टूटा है, जिसका पी पॉइंट यहाँ ग्राउंड से बी पॉइंट पर मिल रहा है, माने ए बी और ए पी इक्वल होगा, ए पी इक्वल टू ए बी होगा। तो सिंस हाइट ऑफ ट्री ओपी है, सिंस हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ओपी एंड ओपी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी, और ए बी इक्वल है ए बी। तो ओ ए आपका आया है 8/√3, है ना, और ए बी आया है 16/√3। तो क्या मिल गया, ये 24/√3 ये मिल गया, ये आ गया 24/√3। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, 24/√3 जो है रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो 24 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 8 × 24, 8√3 आपको मिल गया। हाइट ऑफ द ट्री 8√3 आपको मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, the she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसमें क्या है कि लेट ओपी, यहाँ देखिए, लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज, है ना, ये बिलो द एज का एक डायग्राम इसका बना लीजिए। बिलो द एज के लिए कैसा है, बिलो द एज ऑफ 5 years के लिए ये, और एबव द एज ऑफ 5 years के लिए थोड़ा सा स्टिफनेस होगा, और ये 60 डिग्री पर ही है, यहाँ 60 डिग्री और इसमें 30 डिग्री है ये। तो ये है x मीटर, आप मान लीजिए ये x मीटर है, ये x मीटर है, और इसको y मीटर मान लीजिए, y मीटर इसको मान लीजिए, इसको y मीटर मान लीजिए। तो अब आप समझिए बात को, ए ई एफ, इसको नाम दे दीजिए ए ई एफ, और ये बी सी डी। अब आपको हम समझा रहे हैं, इसमें क्या है, लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन, लेट द लेंथ for length of the slide for children below the age, for children below the age of 5 years, is equal to x meter, length of the slide, अब देखिए, लेंथ ऑफ द स्लाइड
फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन इज इक्वल टू ये हुआ y मीटर। तो AF 1.5 मीटर हुआ, AF 1.5 मीटर, BC 3 मीटर, ये BC 3 मीटर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। FEA 30 डिग्री, FEA ये एंगल 30 डिग्री का, एंड CDB 60 डिग्री, CDB ये एंगल 60 डिग्री का है ना। तो इन राइट ट्रायंगल, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं कि AF इक्वल टू 1.5 मीटर, BC इक्वल टू 3 मीटर, और FEA एंगल FEA इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एंगल CDB इक्वल टू 60 डिग्री। तो इन राइट ट्रायंगल FAE, अब हम निकाल सकते हैं इन राइट ट्रायंगल FAE राइट ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री आपको देखना होगा। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AF बाई EF हो जाएगा, AF डिवाइडेड बाई EF, तो इससे 1/2, इससे आपको मिल गया 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और AF है 1.5 डिवाइडेड बाई x, 1.5 डिवाइडेड बाई x, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2 3, x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको मिल गया 3 मीटर, x इज इक्वल टू 3 मीटर मिल गया। अब आप देख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल CBD, इन राइट ट्रायंगल CBD राइट ट्रायंगल में साइन 60 आप देखें तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा BC बाई CD, इज इक्वल टू होगा BC डिवाइडेड बाई CD, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू मैंने रख दिया √3/2, तो इज इक्वल टू देखिए √3/2, और BC है 3, और BC है 3 है ना, तो √3/2 इज इक्वल BC का वैल्यू 3 रख दिए हैं, और इसको हमने CD को माना है y मीटर, इसको y, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा √3y इज इक्वल टू 6, √3y इज इक्वल टू 6, तो इससे हमको मिल जाएगा y का वैल्यू 6/√3, इससे वैल्यू हमको मिल जाएगा y का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई √3। अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें तो √3 मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो आपको 6 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2√3, यानी 2√3 हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years इज इक्वल टू 3 मीटर। ये तो मैंने निकाल के रखा है, x इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2√3, तो ये निकल गया। तो हमें समझ में आ रहा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसलिए आपका तो फर्ज बनता है कि एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।